मम्मी जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं और सर भी दर्द कर रहा है, तो मैं कुछ टाइम के लिए आराम कर लूँ, उसके बाद मैं घर के सारे काम कर दूंगी। अरे बहू, ये ना तेरा हर रोज का बहाना है। हर 2-4 दिन बाद कभी तेरे पेट में दर्द, कभी तेरा शरीर दुख रहा है, कभी तेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, कभी तेरी पीठ दुख रही है। हर 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ बहाना लगाती रहती है। अरे बहू, बच्चे मैंने भी पैदा किए और पूरे 9 महीने काम किया, तुम्हारी तरह परेशान नहीं रहती थी। पूरे 9 महीने मैंने काम किया। ये ना सब तुम्हारे बहाने, काम नहीं करना पड़े, है ना। जिस हालत में भी आप मेरी कोई मदद नहीं करती और मैं अकेले घर के इतने काम कैसे करूंगी। मम्मी जी, हम एक नौकरानी रख लें। बहू, मदद? मैं तेरी मदद क्यों करूं? मैं तुम्हारी सास हूँ। मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। घर का पूरा काम तुझे ही करना पड़ेगा। और हाँ, नौकरानी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो एक नौकरानी रखें? नहीं, घर का काम तू ही करेगी। मैं कोई नौकरानी नहीं रखूंगी। अब तो ये तेरा 9 महीने चलेगा, तो क्या 9 महीने हम भूखे रहेंगे? नहीं। जा, बुआ सास आने वाली है, खाने के लिए बुआ सास के लिए कुछ अच्छा सा बना दे। जा, अब ये बहाने मैं और नहीं सुनूंगी। जी मम्मी जी। बुआ जी को आने के लिए काफी टाइम है, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। कुछ टाइम आराम करूंगी, उसके बाद खाना बना दूंगी, है ना। अरे जीजी, अब मैं आपको क्या बताऊं। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। और देखो, वो महारानी की तरह सोई है, कहती है मम्मी जी, इस अवस्था में ना मुझे बहुत थकान होती है। कभी सर दर्द, कभी चक्कर, कभी पेट दर्द, कभी बदन दर्द का बहाना लेकर घूमती फिरती है। अभी भी देखो, मैडम सोई हुई है। अरे जीजी, सोचा था घर में बहू आएगी, चैन से 2 रोटी खाऊंगी। पर ये बहू तो बीमार निकली, आए दिन बीमार पड़ती रहती है। अरे क्या भाभी, तुम में सबके शरीर की सहने की क्षमता अलग होती है। और प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हम लोगों का टाइम अलग था। उस समय तो शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। आजकल के बच्चे ये सब थोड़ी ना देखते हैं। जीजी, कभी कभी का तो समझ में आता है, और इसका तो रोज का बहाना है। अरे जीजी, अब क्या इस उम्र में मैं खाना बनाऊंगी? इस उम्र में मैं घर के काम नहीं कर सकती। अरे क्यों भाभी, क्या हुआ तेरी उम्र को? हट्टी कट्टी तो दिख रही है मुझे, कहीं से भी कमजोर नहीं लग रही। भाभी, तू भूल गई क्या? पिछले साल तेरी बेटी आई थी, अरे अपनी डिलीवरी के लिए। और आखिरी के 4 महीने तूने अपनी बेटी की कितनी सेवा की थी। जच्चा और बच्चा दोनों को तंदुरुस्त करके उसे उसके ससुराल भेजा था। भूल गई क्या? अरे जीजी, वो तो मेरी बेटी है, उसकी सेवा तो मैं करूंगी करूंगी। और वैसे भी मेरी बेटी को ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। ससुराल में कोई भी मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखता, इसलिए मैंने मेरी बेटी को यहाँ बुला लिया था। अरे भाभी, जैसे वो तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बहू है। नाम अलग है, रिश्ते अलग है, पर है तो दोनों औरत ही ना। दोनों को तकलीफ एक जैसी होगी ना, अलग तो नहीं होगी। भाभी, तू ना बहुत कुछ भूल गई है, तो मैं तुझे याद दिला देती हूँ। जब तेरी बेटी को तेरी जरूरत थी, तब तेरी बहू ने भी तेरा साथ दिया था, दिन रात एक कर दिया था। पर तू तू ये भूल गई, आज तेरी बहू को तेरी जरूरत है, और तू इसके साथ ऐसा कर रही है। अरे प्रिया बेटा, बुआ जी, रहने दो रहने दो। अरे बेटा, तुम्हारा मुंह इतना सूजा हुआ क्यों है? और तुम्हारे पाँव भी कितने सूजे हैं। तुम अच्छे से खाना नहीं खाती क्या? ना बुआ जी, मुझे भूख नहीं लगती है, पर जो मेरा मन खाने के लिए करता है ना, अगर वो चीज मुझे ना मिले तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और बुआ जी, मुझे नींद बहुत आती है और शरीर में ना बहुत सुस्ती आ गई है। अरे बहू, इस अवस्था में अगर शरीर को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है ना, तो शरीर ना किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ हो जाता है। इसलिए तो शरीर में सुस्ती आ जाती है और नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। किसी किसी के 9 महीने अच्छे से निकल जाते हैं, और किसी किसी के पूछो ही मत। अरे भाभी, तुम अपना टाइम भूल गए क्या? जब तुम्हारे बेटा हुआ था तो तुम्हारा टाइम अच्छे से निकल गया था, और जब तुम्हारी बेटी हुई थी तो तुम कितनी बीमार रहती थी, तुम्हें कितनी उल्टियां आती थी, तुम्हें अपने आप से कितनी शिकायत थी। भूल गए क्या? जी हाँ, पूछो ही मत।
उस वक्त प्रियंका ने तो मुझे बहुत ही परेशान किया था। अरे हाँ भाभी, फिर तुम अपनी बहू को इतनी परेशान क्यों कर रही हो? सास की नजर से उसको मत देख, उसको माँ की नजर से देख, औरत की नजर से देख, तभी तो उसका दुख दर्द समझ पाएगी। नहीं तो एक काम कर, बहू को उसके मायके भेज दे। इस अवस्था में एक माँ ही अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है, तो उसे उसके मायके भेज दे। करो जीजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। मैं बहू का दर्द कभी समझ नहीं पाई। मैं उसको हमेशा सास की नजर से देखती रही। मेरी बहू मायके नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरी बेटी बनकर, और मैं माँ बनकर उसकी सेवा करूंगी।